शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना आपके पैसे बढ़ाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। अगर आप ऐसी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिनमें ग्रोथ की अच्छी संभावना हो, तो टाटा स्मॉल कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस वीडियो में हम टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में पूरी जानकारी देंगे, इसके फीचर्स, रिटर्न्स और रिस्क के बारे में बताएंगे। याद रखें, इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझकर और अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझकर ही करें। स्मॉल कैप फंड्स जैसे कि टाटा म्यूचुअल फंड वाला छोटी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। ये कंपनियां भले ही बड़ी कंपनियों जितनी एस्टैब्लिश्ड ना हो, लेकिन इनमें ग्रोथ की अच्छी संभावना होती है। ये मार्केट का एक्साइटिंग और डायनामिक हिस्सा होती है जो आगे चलकर अच्छा रिटर्न दे सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा ग्रोथ की संभावना के साथ रिस्क भी ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थोड़े समय में ऊपर नीचे हो सकती है। इसलिए टाटा स्मॉल कैप फंड जैसे स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता और इन्वेस्टमेंट का समय जरूर समझ लें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। वे आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क लेने की क्षमता और इन्वेस्टमेंट के समय के हिसाब से आपको सही सलाह दे सकते हैं। टाटा स्मॉल कैप फंड को इंडियन मार्केट में छोटी कंपनियों की ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए बनाया गया था। फंड मैनेजर्स ऐसी कंपनियों को ढूंढते हैं जिनमें ग्रोथ की अच्छी संभावना हो, ताकि इन्वेस्टर्स को आगे चलकर अच्छा रिटर्न मिल सके। आइए फंड की कुछ खास बातों पर नजर डालते हैं। इस वीडियो के बनते समय तक टाटा स्मॉल कैप फंड करोड़ों रुपए का एसेट मैनेज करता है। फंड का नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी, जो फंड की एक यूनिट की कीमत बताता है, मार्केट के हिसाब से रोज बदलता रहता है। टाटा स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP या फिर एक मुश्त पैसा लगा सकते हैं। मिनिमम SIP अमाउंट आमतौर पर कुछ हजार रुपए होता है, जिससे रेगुलर इन्वेस्टर्स के लिए आसान हो जाता है। जो लोग एक बार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मिनिमम लंप सम अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता है। याद रखें, ये आंकड़े समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए टाटा म्यूचुअल फंड की वेबसाइट देखकर या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके अपडेट रहे। वे आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट और किसी भी चार्ज के बारे में सही जानकारी दे सकते हैं। पिछला परफॉर्मेंस भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देता, लेकिन यह बताता है कि फंड ने पहले कैसा परफॉर्म किया है। टाटा स्मॉल कैप फंड ने पिछले कुछ सालों में अच्छा रिटर्न दिया है और स्मॉल कैप कैटेगरी के कई दूसरे फंड्स से बेहतर परफॉर्म किया है। लेकिन याद रखें कि पिछला परफॉर्मेंस भविष्य के रिजल्ट्स जैसा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। शेयर मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है और खासकर स्मॉल कैप फंड्स में काफी उतार चढ़ाव हो सकता है। टाटा स्मॉल कैप फंड अलग अलग सेक्टर्स की अच्छी स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करके एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखता है। ये डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करने में मदद करता है और फंड का परफॉर्मेंस किसी एक कंपनी या सेक्टर पर ज्यादा निर्भर नहीं रहता। फंड के पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की जानकारी, जैसे कि टॉप सेक्टर्स और कंपनियां जिनमें वो इन्वेस्ट करता है, टाटा म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर मिल जाएगी। आपको ये जानकारी फंड के फैक्ट शीट में भी मिल जाएगी, जो फंड की स्ट्रेटजी, होल्डिंग्स और परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी देता है। टाटा स्मॉल कैप फंड जैसे स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के अपने रिस्क होते हैं। ये फंड्स ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो अभी ग्रोथ के शुरुआती दौर में होती है और इनमें मार्केट के उतार चढ़ाव का ज्यादा असर हो सकता है। इस वॉलेटिलिटी का मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, और खासकर थोड़े समय में आपको नुकसान भी हो सकता है। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता का आकलन जरूर करें। आपको समझना होगा कि आप कितना उतार चढ़ाव सहन कर सकते हैं और संभावित नुकसान आपके फाइनेंशियल स्थिति को कैसे प्रभावित कर सकता है। अगर आपको स्थिरता पसंद है और आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो स्मॉल कैप फंड्स आपके लिए सही नहीं हो सकते हैं। याद रखें, इन्वेस्टमेंट एक पर्सनल चीज है और सबके लिए एक ही तरीका सही नहीं होता। जो एक इन्वेस्टर के लिए काम करता है, वो दूसरे के लिए काम नहीं भी कर सकता। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। वे आपको टाटा स्मॉल कैप फंड की बारीकियों को समझने, आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए इसकी उपयुक्तता का आकलन करने और आपके रिस्क लेने की क्षमता और इन्वेस्टमेंट के समय के हिसाब से सही इन्वेस्टमेंट करने में मदद कर सकते हैं।